इस्लामाबाद की ट्रेल 6 कहा जाता है कि 8 से ज़्यादा चीते वहां पर मौजूद हैं। ट्रेल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और जब ट्रेल पर जाना हुआ तो वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी के एहलकार थे या फिर जो वाइल्ड लाइफ के मुलाजिम थे, उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। उनका यह मानना है कि कोई भी चीता किसी भी वक्त गेट फांग कर या खुला गेट देखकर बाहर जा सकता है और बाहर लोग मौजूद हैं। ट्रेल 2 सालों तक बंद रही और उसका इकोसिस्टम मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुका है। जंगल मुकम्मल तौर पर फैला हुआ है, हर तरफ दरख्त, उनकी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक शख्सियत है और एक जादुई सा माहौल वहाँ पर महसूस होता है, जैसा हम फिल्मों में देखते आए हैं। जैसे किसी चीज़ के अंदर आप जा रहे हों, किसी जंगल के अंदर आप जा रहे हों और आप शायद वापस कभी ना निकल सकें, या फिर अक्सर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कि आई शुड नॉट बी अलाइव, और ऐसे ही जंगलों में लोग चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। ट्रेल 6 का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। और ये जो सामने हमारे चल रहे हैं, ये ज़हीर साहब इनका नाम है और इनका ये मानना था कि ये हमें चीतों को दिखाएंगे, अगर ना दिखा सके तो कम से कम जो उनके मार्क्स अभी तक नजर आए हैं, जो निशानात उन्होंने छोड़े हैं, वो जरूर दिखाएंगे। इन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास ट्रेल 6 पर लगा रखे हैं और उन 100 से ज्यादा कैमरों में अभी तक जो फिल्माया गया है, तकरीबन 8 से ज्यादा चीते ट्रेल 6 के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त जिस जंगल में हम चल रहे हैं, इस जंगल के अंदर इस जगह पर चीतों की मौजूदगी इस मार्क से जाहिर होती है जिसकी तरफ ज़हीर साहब ने इशारा किया। ये चीते के पंजे लगे थे और यानी हमारे वहां पर मौजूदगी के दौरान ही कुछ घंटे पहले चीते यहां से वॉक करते हुए गए थे, यानी यहां पर गश्त करके वो वापस लौटे थे। उसके बाद ज़हीर साहब ने वजाहत की कि वहां पर चीतों का मल पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल ताज़ा महसूस हुआ और उसे देखकर महसूस हो रहा था कि यहां पर उन्होंने नोचा है और अपना मल किया और उसके बाद वो आगे चले गए और मुमकिन तौर पर शायद उन्होंने कोई शिकार भी इसी इलाके में किया हो या कुछ मस्ती की हो या आपस में छोटी मोटी कोई फाइट उन्होंने की हो। ये रास्ता सीधा पहाड़ी की तरफ जाता है जहां पर बताया जा रहा है कि 8 से ज़्यादा चीतों की मुख्तलिफ गारें मौजूद हैं। लेकिन जंगल के अंदर मुख्तलिफ और भी जानवर थे, तरह तरह की मक्खियाँ महसूस होती थी, शहद की मक्खियाँ आपको महसूस होती थी और बेशुमार मक्खियाँ। ये वो नौजवान है जो कि वाइल्ड लाइफ से जिनका ताल्लुक है, ये वजाहत कर रहे थे कि कैसे ये पीछे से गुजरते हुए आए और उन्होंने सामने चीते को बैठे हुए देखा और उसके बाद ये डर कर वापस पीछे चले गए, चूंकि इन्हें डर था कि कहीं चीता उनके ऊपर अटैक ना कर दे। उसके बाद इन्होंने कैमरा दिखाया जिसे ज़हीर साहब दोबारा से रीसेट कर रहे थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस जगह पर कैमरा लगाया गया है ऊपर की जानिब। और फिर नौजवान ने वजाहत की कि इस जगह पर चूंकि चीते मूव ऑन करते हैं तो साइड पर कैमरा लगाया गया है ताकि वहां से चीतों को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा सके, उन्हें देखा जा सके। और अभी तक तकरीबन 8 से ज़्यादा चीते बताया गया है कि ट्रेल 5 पर मौजूद है, 6 पर मौजूद है। उसके बाद ये ताज़े निशानात महसूस हुए। एक ग्रीन पैच है ट्रेल 6 पर और वहाँ पर ताज़ा पंजे चीते के नज़र आए और उसकी बाकायदा से टीम ने इंस्पेक्शन की कि पंजा बड़ा था या छोटा था, यानी बड़ा चीता यहां पर आया था या उनके कोई बच्चे यहां पर घूमते रहे हैं। इसके बाद डिटेल इंस्पेक्शन हुई और ऊपर पहाड़ी की तरफ इशारा किया गया कि वहां पर अक्सर ही उनकी मौजूदगी रहती है। यहां पर ये निशान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी क्लियर है कि चीता यहां से गुजरता हुआ गया है या पानी की तलाश में यहां पर आया। बहरहाल उस वक्त पानी मौजूद नहीं था, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर चीतों का बसेरा है और मुकम्मल तौर पर एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये सोलर सिस्टम है और उसके साथ कैमरास लगाए गए हैं जहाँ से चीतों की जो मूवमेंट है उसे मॉनिटर किया जाता है, उसे देखा जाता है।